टुडेज आवर टॉपिक इज प्रत्यय। तो आइए आज हम अध्ययन करते हैं प्रत्ययों का। प्रत्यय शब्द प्रति जमा आए दो शब्दों से मिलकर बना है। इसे अंत सर्ग के नाम से भी जाना जाता है। आंग्ल भाषा में, इंग्लिश में इसे सफिक्स कहते हैं। इसकी पहचान और नियम कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट वन इस प्रत्यय हमेशा शब्द अथवा धातु के अंत में प्रयोग किए जाते हैं। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द अथवा धातु पद के अर्थ में विशेषता एवं परिवर्तन प्रदर्शित करता है। थर्ड पॉइंट, प्रत्यय तीनों वाच्यों में कर्तवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य की क्रिया एवं धातु में प्रयोग किए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कर्तवाच्य कैसे पहचानेंगे कि ये कर्तवाच्य है, कर्मवाच्य कौन सा है और भाववाच्य कौन सा है। तो जैसे हम कह सकते हैं मया ग्रंथः पठितव्यः, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये आपका कर्मवाच्य है। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये आपका कर्तवाच्य है। जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाएगी तब कर्तवाच्य होगा, और जब क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग की जाती है तब कर्मवाच्य होता है। जैसे कि मया ग्रंथः पठितव्यः, यहाँ पर पठितव्यः क्रिया जो है ग्रंथ के अनुसार प्रयोग की गई है। और भाववाच्य में हम कह सकते हैं तेन पठितव्यम। अब यहाँ पर क्रिया जो है भाव के अनुसार है, ना कि कर्ता के अनुसार और ना ही कर्म के अनुसार। यहाँ पर क्रिया भाव के अनुसार प्रयोग की गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे तो कर्तवाच्य होगा, और जब हम कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे तो कर्मवाच्य कहलाएगा, और जब हम भाव के अनुसार क्रिया का प्रयोग करेंगे तो भाववाच्य कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट, प्रत्यय का प्रयोग तीनों लिंगों में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग में किया जाता है। पुल्लिंग जैसे कि राम। अब राम शब्द के अंत में कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? राम, म मीन्स अकारांत, अ की ध्वनि है, अकारांत। ये आपका है पुल्लिंग। रमा, रमा मां मीन्स आ की ध्वनि है, और रमा किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? स्त्रियों के लिए। तो ये आपका जो स्त्री जाति का बोध कराए स्त्रीलिंग। तो रमा शब्द स्त्रीलिंग में, राम शब्द पुल्लिंग में, और पुस्तक, जल ये आपके किसमें? नपुंसकलिंग में। जैसे पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पत्रम पत्रे पत्राणि, ये नपुंसकलिंग में होते हैं। रमा रमे रमा स्त्रीलिंग में आते हैं। राम है रामहु रामा, ये आपके पुल्लिंग में रूप चलते हैं। तो प्रत्ययों का प्रयोग तीनों लिंगों में किया जाता है। अब हम आगे चलते हैं प्रत्ययों के प्रकार की ओर। प्रत्ययों के प्रकार, प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर वन, सुबंत अथवा सुप प्रत्यय। सुबंत को संक्षेप में हम सुप प्रत्यय के नाम से जानते हैं। और दूसरा प्रकार होता है तिङन्त। तिङन्त प्रत्ययों को हम तिंग के संक्षेप में तिंग प्रत्यय के नाम से जानते हैं। सुबंत प्रत्यय शब्दों के अंत में प्रयोग होकर शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, जबकि तिङन्त प्रत्यय धातु पद के अंत में प्रयोग होकर धातु रूपों का निर्माण करते हैं। अब आपको पता चला होगा कि सुबंत और तिङन्त प्रत्ययों में, सुप और तिंग प्रत्ययों में क्या अंतर है। अंतर,
सुप प्रत्यय हमेशा शब्द रूपों के साथ प्रयोग किए जाते हैं और शब्द रूपों का निर्माण करते हैं, जबकि तिङन्त प्रत्यय केवल धातु पद के अंत में प्रयोग किए जाएंगे और धातु रूपों का निर्माण करेंगे। सुबंत प्रत्ययों की संख्या 21 होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि संस्कृत में रूप 7 विभक्तियों में चलते हैं और 3 वचनों में। अगर हम इनको इस तरह से देखें, 7 × 3, 7 × 3 = 21, मीन्स इसका मतलब जो है यदि हम 7 को 3 से गुणा करते हैं तो हमारा क्या होता है, 21 प्रत्यय होते हैं। तो इस प्रकार हमारे जो है 21 प्रत्यय हैं। सुप प्रत्यय सुप प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। सुप प्रत्याहार विधायक सूत्र के माध्यम से हम सुप प्रत्यय को बहुत ही आसानी से सरलता पूर्वक याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। प्रत्ययों का सुप प्रत्ययों का सूत्र है स्वौ जस मोट छष्ठाभ्याम भिस गेभ्याम भ्यस गंसी भ्याम भ्यस गसो साम ग्यो सुप। अब इस सूत्र को यदि हम छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करें, उनको बांटे, जैसे कि हम संधि करते हैं, किसी भी शब्द को हम संधि विग्रह करने के लिए, जैसे विद्यालय एक शब्द होता है और विद्यालय को हम इसको तोड़ें, संधि विग्रह करें तो क्या बनता है, विद्या जमा आलय, स्वागत सु जमा आगत। इसी तरह से हम इस सूत्र के छोटे छोटे टुकड़े करें तो हम देखेंगे 21 प्रत्यय हमें यही आसानी से मिल जाएंगे, समझ सकते हैं। हमें क्या करना है, केवल एक लाइन याद करनी है और 21 प्रत्यय हमें बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे का हम करेंगे। तो हम देखते हैं स्वौ, सबसे पहले हम देखेंगे स्वौ। स्वौ को हम जो है सु लिख सकते हैं और स्व को हम लिखेंगे सु, और यहां पर बचता है हमारा औ। औ को हमने लिख लिया ये। उसके बाद हमारा आता है जस प्रत्यय, जस आपका ये है। जस के बाद हम देखते हैं औ। एक एक वर्ड को लीजिए और देखिए यहां पर 21 प्रत्यय कितने आसानी से बन जाते हैं। औ के बाद आपका आता है आउट, इसमें क्या करेंगे, आउट करेंगे, आउट। सॉरी, फिर से देखेंगे, स्व में सु, औ, फिर तीसरा प्रत्यय आपका आता है जस। जस के बाद अब इसमें देखेंगे स। स जो है आपका मिलकर के बनता है, कोई भी हम वर्ण लेते हैं तो इसमें स्वर की ध्वनि साथ में होती है, अन्यथा यह अर्धस्वर होता है। तो स धन ए मिलकर के हमारा पूरा शब्द बनता है स अक्षर बनता है। तो हम स का ए लेंगे तो इसमें हमारा क्या बनेगा, जस हमने इधर किया हलंत, आधा स्व आधा अक्षर इधर आया और आधा हमारा क्या है सम अ जो था। हम करेंगे अम, यहां पर जो है ये आपका आ गया। देन अब क्या करना है, औ। औ के साथ हमें जोड़ना है आउट। क्लियर। अब इसके बाद हम चलते हैं छस। अब छह को हम क्या करते हैं, संधि के अनुसार जब हम संधियों का सूत्र पढ़ते हैं सुचुत्व संधि, तो हमारा क्या बन जाता है, ये आपका शस प्रत्यय आ जाएगा। फिर आपका टा प्रत्यय, फिर आप देखेंगे भ्याम। भ्याम के बाद देखेंगे अब आधा में है, ये इधर आ गया भ्याम। फिर आपका है भिस, भिस आपका ये आया। फिर गे, एक एक को ध्यान से देखेंगे, भ्याम भिस गे। फिर आपका भ्याम, ये सब लिखे हुए हैं, आप ध्यान से देखते हैं। फिर आप देखेंगे भ्यस, फिर आप देखेंगे घसी, फिर आप देखेंगे भ्याम, देन भ्यस, देन ए। उसके बाद देखेंगे असो, ए इधर आपका आ गया। फिर आपका होगा असो, गसो,
सॉरी गसो बोलेंगे, असो नहीं, इसमें अभी ये आपका ग है तो ग को भी करेंगे गसो। एंड देन आम, अब से का विसर्ग बन जाता है तो यहां पर करेंगे आम। फिर आप देखेंगे गी, अब इसमें संधि करेंगे यह की गे गी ई की। अब यदि हम देखते हैं इधर देखिए गी और प्लस ए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ई धन ए इक्वल टू क्या हो जाता है आपका ये। क्लियर? तो हम क्या करेंगे गी, गी आपका प्रत्यय यहां पर है। उसके बाद आप देखेंगे ओस और फिर देखेंगे सुप, सुप को हम करेंगे सु प्रत्यय। अब यहां पर देखेंगे हमने पूरे यहां पर दिखाए आपको दिखाए हैं सु औजस अम औट सस टाभ्याम भिस गे भ्याम भ्यस गसी भ्याम भ्यस ए गसो आम गी ओ सु। अब हम तीन तीन के जो है इसमें हम जोड़े बनाएंगे। देखेंगे कि जैसे हमारी विभक्ति चलती है, 7 विभक्ति होती है, 7 विभक्ति के अकॉर्डिंग हमने तीन तीन के जोड़े बना लिए। अब प्रथमा विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन क्रमशः इसी तरह से हम प्रयोग करेंगे। सु औजस प्रथमा विभक्ति, अम औट सस द्वितीय विभक्ति, टा भ्याम भिस तृतीय विभक्ति, गे भ्याम भ्यस चतुर्थी विभक्ति, गसी भ्याम भ्यस पंचमी विभक्ति, ए गसो आम षष्ठी विभक्ति, गी ओ सु सप्तमी विभक्ति। अब आप देख सकते हैं 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 सॉरी 3 प्लस 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 21 इक्वल टू कितने हो गए हैं आपके 21 प्रत्यय। क्लियर? प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like videos.